Pankaj, majority of the population in India is still investing in FDs। और FDs की जो हालत है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट तो घटा है, 125 बेसिस पॉइंट घटा है, डिपॉजिट रेट्स नीचे आ रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर एफडीज नहीं तो पैसा सेफ कहाँ है? तो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जहां पैसा सेफ भी रहे और आपको अच्छी ग्रोथ भी मिले। एफडी में भी, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ एवरीवन, पर अकाउंट आरबीआई 5 लाख गारंटी करता है। वो हम्म। अलग बात है कि इंडिया में कोई बैंक ऐसा प्रयास को नहीं हुआ है, बट हम्म। आपके पर्प्स जो हैं, परपेचुअल बॉन्ड्स, आपको पता है उसमें काफी लोगों को हम्म। पैसा नहीं मिला है बैंक्स के। जी। यस, बैंक के जी। थे, पर्प्स थे। सो हम्म। आई एम सेइंग प्लीज अंडरस्टैंड, आप डाइवर्सिफाई कीजिए। हम्म। पैसा अनसेफ तब है जब आपने उसको कम टाइम के लिए पार्क किया। जैसे आप आज गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पार्क कर सकते हैं, गवर्नमेंट अंडरलाइन बॉन्ड्स के म्यूचुअल फंड में पार्क कर सकते हैं। देखिए अभी ओके। आपका 10 ईयर जो है, G-Sec जो है वो 6.4 हम्म। के आसपास है। जी। रेपो आपका 5.25 के आसपास है। तो हम्म। रेपो और 10 ईयर के G-Sec के बीच में ये जो गैप है वो 40-50 बिप्स का होता है। आज वो गैप हम्म। जो है आपका 110-115 बिप्स के आसपास, या 115 बिप्स के आसपास का है। अब वो हम्म। स्क्वीज होगा। जब वो स्क्वीज होता है तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। तो अगर आप बिल्कुल सेफ चलना चाहते हैं एफडी के वर्सेस, हम्म। तो आप G-Sec फंड में आ सकते हैं। वो आज ही रेट में G-Sec फंड ओके। आज 6 सवा 6 का जो परसेंट लग रहा है कि 6% तक का रिटर्न आना चाहिए। जब ये हम्म। स्प्रेड्स नैरो होंगे, जब आपका हम्म। फॉरेन का फंड आने वापस शुरू होंगे, आई थिंक, क्योंकि हम्म। डोमेस्टिक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ना इन्फ्लेशन है, रेट्स आर लो, हम्म। तो आपके हम्म। पास ग्रोथ है। पर ये तो बिकॉज ऑफ हम्म। आपके आउटफ्लो है, इस कारण से स्प्रेड्स नैरो नहीं है। जब ये नैरो हम्म। होंगे तो उसका कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि दैट आप 9-10% प्री टैक्स आज की डेट में गिल्ड फंड में अगले 12-14 महीने में लेके जा सकते हैं। सो ओके। उसमें डाउनसाइड कुछ नहीं है। हो सकता है कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं आया तो आपको 6% हम्म। तो कूपन जो साल का है उतना अप्रिशिएट हम्म। आपका कर ही रहा है फंड। उसमें हम्म। नेगेटिव बस ये होता है, फॉर सम रीजन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, जिसकी आशा हम्म। अभी नहीं लग रही है, क्योंकि हमारी हम्म। इन्फ्लेशन तो अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रही है, तो आपके वो करेक्ट। हो सकता है कि पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट नेगेटिव भी दे सकता है। बट हम्म। अगर आपने 10 साल का पेपर लिया है अंडरलाइन, हम्म। और 10 साल हम्म। आपका होराइजन है, लॉकिंग नहीं है, हम्म। 10 साल हम्म। होराइजन है, तो आपका कभी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि अंडरलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेपर है। हम्म। इससे हम्म। नुकसान नहीं हो सकता। दूसरा मेरा रिक्वेस्ट ये है, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर जो है गीतू, वो एफडी हम्म। में पैसा लगा के, रियल एस्टेट में पैसा लगा के नहीं बना है। नॉट दैट हमारे पास आपने और मैंने सुना है या मेरे किसी कॉलीग ने सुना है। वो इसी हम्म। कारण से बना है बिकॉज उसने इक्विटी में पैसा लगाया या कोई बिजनेस चलाया जिसका अंडरलाइंग इक्विटी था। जी। एंटीला का कॉस्ट जो जिसमें मिस्टर मानी रहते हैं इज अराउंड 3 बिलियन या 4 बिलियन, पर हम्म। रिलायंस इंडस्ट्रीज का ओवरऑल मार्केट कैप इज अराउंड 240 बिलियन। सो फर्क हम्म। है ना, देखिए आप। सो आई थिंक द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट इन्वेस्टिंग इन टू इक्विटीज। एंड इफ यू डोंट हम्म। अंडरस्टैंड इट, स्टार्ट विद इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। जैसे आपने इक्विटी सेविंग फंड ले लिया, हम्म। एसएएफ एक नई कैटेगरी आई है उसमें, जहां हम्म। ज्यादातर कवर्ड कॉल्स हैं, ऐसा फंड ले लिया। बैलेंस हम्म। एडवांटेज फंड ले लिया। इक्विटी हम्म। आर्बिट्राज फंड ले लिया। बैलेंस फंड ले लिया। इनिशियली हम्म। इन फंड से स्टार्ट कीजिए, और आप देखेंगे कि दैट आपका पोर्टफोलियो 10-11% का यील्ड दे रहा है, और टैक्स फ्रेंडली भी है, क्योंकि इसमें 12.5% टैक्स है, जो हम बात कर रहे थे इंटरव्यू जी। से पहले। लॉन्ग टर्म। हम्म। और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बनता है, आप नेक्स्ट लेवल पे फिर इंडेक्स फंड की तरफ जाइए, ये हम्म। ईटीएफ की तरफ जाइए। आपने निफ्टी का 50 का इंडेक्स फंड ले लिया, निफ्टी नेक्स्ट 50 ले हम्म। लिया, या उनका ईटीएफ ले लिया। जब आप एक इवॉल्व इन्वेस्टर हो जाते हैं, आपने एक दो डाउनफॉल जर्नी देख ली, उसके बाद हम्म। आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड की तरफ जाइए। एकदम हम्म। प्लीज जब मत कीजिए क्योंकि कोई आपको बोल रहा है कि आप एफडी में बैठे हैं। स्टार्ट विद हम्म। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स एंड हम्म। इंडेक्स फंड्स जो लार्ज कैपेशन। आई थिंक अगर हम्म। आपने ये अप्रोच दी तो ओवरऑल हम्म। पोर्टफोलियो में आप प्री टैक्स 10-11%, पोस्ट टैक्स 9-10%, विच इज मोर देन आज की डेट में अगर 4% आपका फुल टैक्स है, या 3.5% आपको एफडी का मिलता है। ठीक है, आज आप हम्म। कंपेयर कर सकते हैं, मेरा इन्फ्लेशन तो कम है। देखिए इन्फ्लेशन बुक्स में कम है, फूड इन्फ्लेशन 6% जी। है, एजुकेशन जी। इन्फ्लेशन 10% है। कोई कंपैरिजन नहीं है इन चीजों का। तो आपके जी। पास कोई भी एसेट क्लास ओवरऑल पोर्टफोलियो में अगर आप 9-10% पोस्ट टैक्स देके जा रहे हैं, देन यू आर हम्म। सॉर्टेड इन दिस कंट्री।